एपिसोड 30 यानी 30वें एपिसोड में हमने देखा था कि हमजा और अब्दुर्रहमान अर्तुकुश को पकड़ लेते हैं और अर्तुरुल पर भी हमला होता है। पर थोड़ी ही देर में अर्तुरुल के सिपाही आ जाते हैं और वहां मौजूद सभी मंगोलों को मार देते हैं और तभी तुनगुत के भी तीर पड़ता है, पर वो जख्मी हालत में वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं 31वां एपिसोड। तैमूर रोशनी के पास आता है और कहता है कि कल की रात मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे अच्छी रात थी, क्योंकि कल रात हमारा रिश्ता पक्का हुआ। रोशनी कहती है कि मुझे आपकी आंखों में शराफत दिखती है और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंपना चाहती हूँ, और ये कहकर चली जाती है। आलिया खातून ये सब सुन रही होती है। तभी आलिया कहती है, अगर तुम भी गुंदोगदू पर जल्दी से अपना जादू चला दो तो रोशनी और तैमूर के साथ तुम्हारी और गुलदारों की भी शादी हो जाएगी। गुंचागुल कहती है कि शहनाज इतनी आसानी से हमारी शादी नहीं होने देगी, ये काफ़ी मुश्किल है और मैं इसे अपने तरीके से हल करूँगी। शहनाज आपसे पहले ही नफरत करती है। हलीमा और हाइमा खाला आपस में एक दूसरे से खफा है। अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ। और यहाँ अर्तुरुल, नूरगुल और रोशान तीनों अर्तुकुश के ताकुब में जाते हैं उन्हें मंगोल से छुड़ाने के लिए। पर रास्ते में गनी मिल जाते हैं और बताते हैं कि मैंने अब्दुर्रहमान और हमजा को अर्तुकुश को पकड़कर ले जाते हुए देखा है, पर आप उनको नहीं छुड़ा सकते क्योंकि उनके साथ बहुत सारे मंगोल सिपाही हैं। इसलिए मेरी राय ये है कि आप मेरी गुफा में चले और अब्दुर्रहमान का वहाँ पर इंतज़ार करें। हाइमा खाला शहनाज खातून को कहती है कि इस रिश्ते से गमज़दा ना हो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। तभी रोशनी और गुंचागुल आ जाती है, साथ में कुछ तोहफे लेकर आती है जो कि वो कोनिया से लेकर आई हैं। हलीमा अर्तुरुल और इनके होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर आती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छा लगा रोशनी और तैमूर का कल रात रिश्ता हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसे रिश्तेदार मिले। और यहाँ इब्नुल अरबी अपने शागिर्द के साथ बैठे होते हैं। तभी तुनगुत घोड़े पर सवार जख्मी हालत में वहाँ आता है। इब्नुल अरबी उसका तीर निकालते हैं और तीर निकालते हुए कहते हैं कि लगता है तुम बहुत ही गलत रास्ते पर हो, इसलिए इतनी तकलीफ में हो, और जब तक सीधे रास्ते पर नहीं आ जाओगे ये जख्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह तकलीफ में रहोगे। इब्नुल अरबी इसे थोड़ा आराम करने की सलाह देते हैं, पर तुनगुत कहता है कि मुझे अभी जाना होगा और जाते जाते कह जाता है कि मैं ये आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और दूसरी तरफ गुंचागुल गुलदारों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। कहती हैं कि मैंने सुना है कि आप कबीले का जो भी खरीदने और बेचने का काम होता है वो संभाल रहे हैं। मैं भी कोनिया में ज़्यादातर अपने वालिद के साथ रही हूँ, मुझमें भी इस काम का तजुर्बा है। मैं ताजिरों से अच्छे से बात भी कर लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। गुंदोगदू कहते हैं, बहुत खूब, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और गुंदोगदू सरदार खुशनूद के खेमे में चले जाते हैं। कबीले के दूसरे सरदार भी यहाँ होते हैं। गुंदोगदू इस ताजिर से कबीले का जो सामान बेचना होता है उसके लिए सबके सामने बात करते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ रकम हमें एडवांस में देनी होगी। पर इतने में ही वहाँ गुमुस्तकीन भाई आ जाते हैं जो कि गोंचागुल के वालिद हैं और आलिया खातून के भाई हैं, और ये 3 साल से सुल्तान अलाउद्दीन के पास गए हुए थे, वहाँ महल में थे। ये अपने साथ बहुत ही बुरी खबर लेकर आते हैं। पूरे कबीले के सरदारों के सामने ये सबको कहते हैं कि हमारे कबीले में गद्दार कब से होने लगे। हमारे कबीले के लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन के सिपाहियों को मारा है और उनके सबसे ख़ास आदमी, सबसे ख़ास सिपह सालार को पकड़ लिया है। और इससे भी शर्म की बात तो ये है कि ये अर्तुरुल और उसके सिपाहियों ने किया है। बस ये सुनना था कि हाइमा खाला और गुलदारों को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बाकी सरदार भी इस पर यकीन नहीं करते कि अर्तुरुल ऐसा नहीं कर सकता। वो कभी अपनों के साथ धोखा नहीं कर सकता। कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर गुमुस्तकीन सबूत के तौर पर ये हथियार दिखाते हैं कि देखो ये हमारे ही कबीले के हैं, जो कि मुझे लड़ाई की जगह से मिले हैं। गुंदोगदू कहते हैं कि 12 सिपाहियों ने हमें धोखा दिया है और नोयान के साथ जाकर मिल गए हैं, तो ये ज़रूर उनका काम है। तब गुमुस्तकीन कहते हैं कि हमारे एक सिपाही ने अर्तुरुल को अपनी आंखों से देखा है और अब ये सुल्तान अलाउद्दीन का पैगाम है जो कि तुम पढ़ सकते हो कि अर्तुरुल को पकड़ लिया जाए, या तो वो खुद अपने आप को हवाले कर दे और अगर जिद करे तो फिर वो मारा जाएगा। हाइमा खाला कहती हैं कि ये सब झूठ है और बस गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सरदार खुशनूद कहते हैं कि क्या तुमने इसकी पूरी जांच कर ली है, क्योंकि अर्तुरुल ऐसा नहीं कर सकता। गुमुस्तकीन भाई कहते हैं कि सिपाही ने इस बात की गवाही दी है। और फिर गुंदोगदू भी कहते हैं कि मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। गुमुस्तकीन कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि अर्तुरुल ऐसा नहीं कर सकता, पर यह हुक्म सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। और अगर अर्तुरुल खुद को हमारे हवाले कर दे तो फिर अदालत में उसको अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा, पर अगर वो पहाड़ों में ही घूमता रहा तो यकीनन हमारे सिपाहियों के हाथों मारा जाएगा।
और कहते हैं कि गुलदारो तुम उसे ढूंढो और हमारे पास लेकर आओ, हम भी इंसाफ करना चाहते हैं। और यहाँ रोशान बेटे बेटे हंसते रहते हैं और बताते हैं कि बुरे लोग हमारे पीछे पड़ते रहते हैं, जैसे टाइटस, उस्ताद आज़म, कुर्दोगलू और अब नोयान और तुनगुत। ये सब जहन्नम में बातें करेंगे कि कैसे अर्तुरुल और उसके सिपाहियों ने हमारा शिकार किया। और थोड़ी ही देर में हलीमा सुल्तान वहाँ आ जाती है और बताती है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने आपको पकड़ने का फरमान जारी कर दिया है। सबको लगता है कि आपने गद्दारी की है और अर्तुकुश भाई को पकड़वाया है। कहती हैं कि एक तरफ आपके पीछे मंगोल हैं और दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन, तो अब आप क्या करेंगे। अर्तुरुल कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, परेशान होना या गमज़दा होना हमें ज़ेबा नहीं देता, बेशक अल्लाह हर साजिश से पर्दा हटाने वाला है। हलीमा हमें लड़ना होगा, हमें इंसाफ के खातिर जंग करनी होगी। और इसी के साथ 31वां एपिसोड भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं 32वें एपिसोड में। और अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी करना। चलिए अब मिलते हैं 32वें एपिसोड में।